हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको मैंने एवरग्रीन टॉपिक कहा हुआ है पहले से, ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो अगर आप लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है इंक्लूसिव एजुकेशन का, जिसमें छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया हुआ था, तो प्लीज़ उसे पहले देखिए और इस सेकेंड वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो सब टॉपिक के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि व्हाट इज नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फुलफिल करता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, सर्व शिक्षा अभियान RTE एक्ट, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, तो RTE एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें ये कहा गया है कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। ओके, तो यहाँ पे 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके बारे में बात किया गया है। व्हाट अबाउट अबोव 14 ईयर्स, ठीक है, 14 ईयर्स के ऊपर जो बच्चे हैं उनके बारे में क्या, ठीक है, तो उसको सर्व शिक्षा अभियान कहता है कि सब बढ़ें सब पढ़ें। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं, डिसेबल्ड चाइल्ड और जो माइग्रेंट लेबर्स के जो बच्चे हैं, या वो बच्चियां जो डिफरेंट परिस्थितियों में हैं, ठीक है, छोटी बच्चियां, तो इनको इजीली एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पाती है। ठीक है, तो सारा कंसर्न को साथ में लेते हुए, ध्यान में रखते हुए एक अलग से कॉन्सेप्ट आया इंक्लूसिव एजुकेशन का। ठीक है, जिसमें माइग्रेंट लेबरर्स के बच्चे या HIV एड्स या फिर अदर जो क्रोनिक इलनेस को फेस करने वाले जो बच्चे हैं, या किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है ना, विजुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, हियरिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, या बोन से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी हो सकती है ना, वोकल डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, है ना, उनको जिन बच्चों में डिसेबिलिटी नहीं है उनके साथ एक ही क्लास में एक ही टाइम पे पढ़ाना, ठीक है, अलग अलग उपकरणों की सहायता से, यही इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक है, तो RTE एक्ट, SSA सर्व शिक्षा अभियान और RMSA की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, टू इनेबल चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इसका, ये जो डिसेबल्ड चाइल्ड है या डिसेबिलिटी जिसमें नहीं है, ठीक है, या किसी भी सिचुएशन को फेस करते हुए जो बच्चे हैं, उनको उनकी फैमिली में रहने के लिए ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, ये अलाउ करता है। ओके, थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप, तो विदाउट एजुकेशन ये तो पॉसिबल भी ही नहीं है कि अच्छे सिटीजन्स तैयार किए जाएं। ठीक है, तो अच्छे और हेल्दी सिटीजनशिप तैयार करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि जिन बच्चों में डिसेबिलिटी नहीं है, नॉर्मल जो चाइल्ड है, वो तो आसानी से शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पहले इन बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, पहले भी फैसिलिटीज थी, जिसमें स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं, है ना, उनको स्पेशल जो स्कूल है उसमें पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो इन बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट है वो तो नहीं हो पाता था। ठीक है, तो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप की बात की गई है। ठीक है, जहां पर उनका ऑल ओवर सोशल डेवलपमेंट होता है। ओके, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। फॉर अचीविंग द यूनिवर्सलाइजेशन, तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए, एकीकरण। ठीक है, अगर हम ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल तौर पे देखें, वैश्विक स्तर पर देखें, तो हमारे भारत की स्थिति, ठीक है, वैसे तो थोड़ी खराब है ना, फिर भी इसको इम्प्रूव करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें हर वैरायटी के बच्चे ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है
उसको एक्वायर करें, सारी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसको एक्वायर करें। ठीक है, तो ये जो है इंक्लूसिव एजुकेशन यूनिवर्सलाइजेशन को भी डेवलप करता है, ठीक है, अचीव करता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपिंग ऑफ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। ये जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं अपने आप को इंफीरियर समझते हैं, कम समझते हैं बाकी लोगों से, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन आने के बाद इन सभी बच्चों को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाने लगी, है ना। या इसमें कहा गया है कि सभी जो बच्चे हैं, ठीक है, किसी भी डिसेबिलिटी को फेस करने वाले, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके, ठीक है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट की भी भावना को जागृत करता है बच्चों में, ठीक है। कहीं भी उन्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो किसी से कम है, इससे उनका आत्मसम्मान जो है वो बिल्डअप होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द सोशल इक्वालिटी, वही बात हो गई, बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाने की बात है इसमें। एक ही क्लासरूम में इनकी जो भी डिसेबिलिटी है ना, अगर हियरिंग डिसेबिलिटी है तो हियरिंग एड्स को यूज़ करके, और अगर विजुअल डिसेबिलिटी है तो ब्रेल लिपि का यूज़ करके, है ना, इनकी जो डिसेबिलिटी है उसको सेकेंडरी थिंग बना करके एजुकेशन प्रोवाइड करना, जिससे कि सोसाइटी में इन्हें इक्वल वाली भावना जागृत हो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट, ओके। तो हर इंसान का जो भी इस दुनिया में आया है उसको अपने एग्जिस्टेंस का आभास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेल्फ रिलायंट का जो फीलिंग है वो आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो ज़िंदगी में कुछ भी ना कर पाएंगे, ठीक है। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है, दूसरा जो डिसेबिलिटी और जो विदाउट डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनको उनकी फैमिली के साथ रहने के लिए अलाउ करता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप, एक हेल्दी सिटीजनशिप तैयार करने में, है ना, इंडिया की, या यूँ कहें अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ये हेल्प करता है। उसके बाद फॉर अचीविंग द यूनिवर्सलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन के लिए भी ये हेल्प करता है। उसके बाद डेवलपिंग ऑफ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, तो जहाँ पे बात आ जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो इंक्लूसिव एजुकेशन बराबर अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट के द्वारा, ठीक है, ये फीलिंग उनके अंदर पैदा करता है। उसके बाद फॉर द सोशल इक्वालिटी, इनकी जो भी डिसेबिलिटी है, जो भी प्रॉब्लम है, इसको सेकेंडरी थिंग पर रख करके इनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है और सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, जिससे इनके अंदर सोशल जो स्किल है वो डेवलप हो, ठीक है। उसके बाद सेल्फ रिलायंट, खुद का एग्जिस्टेंस भी पता चलता है, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है इम्पोर्टेंस है और नीड है सोसाइटी को और पूरे ऑल ओवर कंट्री को, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। और दूसरी चीज़, अब हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो इन एग्जाम्स में आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी एवरग्रीन टॉपिक जो मैं क्रिएट करूँगा आप तक आसानी से वो पहुँच जाए। धन्यवाद। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इस तरीके से यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको लगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ चीज़ ऐड करना है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, अपने सजेशंस आप दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम।